नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अनुवाद प्रकरण की क्लास लेकर के आए हैं और यह संस्कृत ग्रामर का सबसे मेन भाग होता है। इसी से हम हिंदी, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत करना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि अनुवाद क्या होता है। यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के नाम को हम क्या कह देते हैं, अनुवाद कहते हैं। मैंने लिखा भी है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। आगे क्या करना है कि संस्कृत वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का स्थान, क्रम, स्तर नहीं है। सब आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत भाषा में क्या होता है प्यारे साथियों, कि इसका जो कर्म है, जो क्रिया है, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म, ये स्थायी नहीं होते हैं। यानी लेखक इनको अपने अर्थ के अनुसार कहीं पर भी रख देते हैं, यानी स्तर नहीं होते। किसी भी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने से पूर्व उस वाक्य के किसको जान लेना चाहिए, कर्ता को, कर्म को और क्रिया के साथ। यानी किसी भी वाक्य का यदि संस्कृत में हम अनुवाद करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके कर्ता को जानना है। कर्ता को जान करके फिर क्रिया को जानना है, उसके बाद में कर्म को जानना है। वैसे तो कर्ता, कर्म, क्रिया को जानना बहुत जरूरी है। आगे क्या है, उसके साथ साथ, इनके साथ साथ हमें उसका काल भी होना चाहिए पता, कि कौन से काल का है, वर्तमान काल का लट लकार का है, या फिर हम कह सकते हैं भूतकाल लंग लकार का है, या दृढ़ लकार भविष्य काल का है, या विधिलिंग लकार चाहिए और योग्य अर्थ में होगा, लोट लकार आज्ञार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। और हाँ, उसके बाद में कारक चिन्हों का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। मैंने कारक चिन्ह यहां लिखवाना जरूर नहीं है, क्योंकि कारक चिन्ह की मैंने क्लास डाली हुई है कारक के हिसाब से। तो उसमें जो कारक विभक्ति है उसमें सारे कारक चिन्ह हो जाएंगे। कारकों का वर्गीकरण वहां मैंने स्पष्ट तरीके से कर रखा है और सारा बता भी रखा है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण, में पेपर, संबोधन, हे हरे भो। अर्थात ये क्लास में मैंने अब डाला हुआ है, तो अभी मैं अब मौखिक रूप से मैंने आपको बताया है, उच्चारण करके बताया है। संस्कृत वर्णमाला में यदि हम वचन की बात करें तो देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी संस्कृत वाला में वर्णमाला में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका हमने धातु रूप है उसमें भी जिक्र किया है, शब्द रूप है वहां भी डाला हुआ किस्सा नहीं है, कारक विभक्ति है वहां भी डाले हुए है। अब है संस्कृत वर्णमाला में पुरुष है, इसका भी मैंने आपको जो धातु रूप की क्लासें हैं उसमें डाल रखा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, ध्यान में ये रखना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि अन्य पुरुष समझ में नहीं आता, तो आपको पता है अन्य पुरुष प्रथम पुरुष को ही कहा जाता है। कर्ता जिस पुरुष या वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। ध्यान में ये रखना है कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है आपको। यानी जैसा कर्ता होगा, यानी कर्ता का जैसा पुरुष होगा, प्रथम पुरुष होगा, तो क्रिया भी वही प्रथम पुरुष होगी। और यदि कर्ता का प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी वही होगी। यानी कर्ता और क्रिया, कर्ता का पुरुष और वचन जैसा होगा, सेम उसी प्रकार की क्रिया का पुरुष और वचन होगा। अब देखना, अनुवाद के लिए शब्द रूपों और धातु रूपों को याद रखना परम आवश्यक है। यदि हमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, रचना अनुवाद करना है तो हमें शब्द रूपों का ज्ञान,
और धातु रूपों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जब जाकर के हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, यानी रचना अनुवाद को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है आपका कारक, कारक चिन्हों और कारक विभक्तियों को भी याद रखना आवश्यक है। यानी जो कारक है उनको भी याद रखना आवश्यक है, कारक चिन्ह है उनको भी याद रखना है, कारक जो विभक्ति है उनको भी याद रखना है। इस प्रकार हमें अनुवाद में ये याद रखने योग्य जो मैंने आपको लाइनें दी है ये आपको अच्छी तरीके से देखना है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, इससे पहले आप ऐसे करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखना अनुवाद के लिए हम क्या करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं ना, सर्वनाम, वो भी आ जाते हैं, फिर हम समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। नाम में तो हम कर देते हैं कि स्त्रीलिंग हो तो इस तरीके से हम लगा देते हैं, लेकिन तो उनको भी याद रखना है। तो मैं एक बार आपको नोट करवा दूं, आप नोट कर लीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम यहां लिखते हैं प्रथम पुरुष और यहां लिखते हैं हम मध्यम पुरुष और यहां लिखते हैं हम उत्तम पुरुष। ठीक है। अब हम जो सर्वनाम है उनका प्रयोग कर रहा हूं मैं आपको, देखिए। यदि पुल्लिंग में आए तो क्या हो जाएगा, स, यानी स मीन्स होता है वह, और तो मीन्स होता है वे दोनों, और ते मीन्स होता है वे सब। आप देखिए आगे आपका त्वम है, त्वम यानी तुम या तू, और युवाम, युवाम होगा तुम दोनों, और आगे होगा युयम, इसमें होगा तुम सब। जैसे अहम है तो अहम का क्या हो जाएगा, मैं, और आवाम हम दोनों, और यह होगा वयम, इसका होगा हम सब। ठीक है। इस तरीके से हम इसका वो करेंगे। देखिए स मीन्स व, यानी स तो ते, एक वचन में स, द्विवचन में तो, बहुवचन में ते। एक प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में क्या होगा, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में युयम, मध्यम पुरुष हो गया। अब देखिए जो उत्तम पुरुष है अहम, यानी एक उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम, और उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम। अब मैं इससे संबंधित आपको एक जो धातु है वो भी मैं ऐड करके बता रहा हूं कि आप इस तरीके से ऐड करते हैं। हम सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में समझ में नहीं आता हमारे। तो देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, एक बार आप या इसी में लिख के बताता हूं मैं आपको, जब ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों के ना। जैसे देखो मैंने लिखा गच्छति, स गच्छति वह जाता है, कर्ता और क्रिया।
यानी वह जाता है। अब देखो यह हो जाएगा गच्छत, तो गच्छत है, यानी वे दोनों जाते हैं। जैसा करता वैसी क्रिया आती जा रही है ना साथियों। देखिए आ गए जैसे ते, तो क्या हो जाएगा गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। आगे देखिए गच्छसि, त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। क्या हो जाएगा तुम जाते हो। जैसे युवाम का क्या होगा, युवाम के साथ देखिए गच्छत है, युवाम गच्छत है, तुम दोनों जाते हो। अब यूएम के साथ में गच्छत, यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। यहां देखना अहम, यह क्या हो जाएगा गच्छामि, क्या अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, स्वयं वक्ता। आवाम गच्छावै, तो यह क्या हो जाएगा गच्छावै होगा। क्या बनेगा आवाम गच्छावै, यानी हम दोनों जाते हैं। यह क्या हो जाएगा वयम गच्छामि, यानी हम वयम गच्छामि, हम सब जाते हैं। अब देखिए मैंने बताया ना आप लोगों को कि देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन कर्ता, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन। कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन। कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन। कुछ ना थोड़ी लाइट चल गई थी। देखिए युवा कर्ता मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन। कर्ता मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन। कर्ता यदि उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन। कर्ता उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की द्विवचन। कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन। अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया करनी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा साथियों कि कर्ता और क्रिया, इसमें पहचान करना आगे होगा। इससे शॉर्ट जो आपको ट्रिक है, सरल विधि है, नहीं मिलेगी। यही तरीका है हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए और सीखने के लिए, यही तरीका है। मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना अब हम पढ़ने वाले हैं लट लकार वर्तमान काल से, और हम जो धातु ले रहे हैं यहाँ पर लिख धातु है। धातु तो कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो ले रहा हूँ लिख धातु ले रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो देखिए हम पहले तो क्या करेंगे, सर्वनाम से क्रिया को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञा से क्रिया को ऐड करना है। ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां लिखते हैं स, हाँ मैं ऐसे लिखता हूं, देखो वह लिखता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ इसको ऐसे करते हैं, नीचे से ले लेते हैं, तो इधर भी आ जाएगा ये ना। देखो क्या बनेगा, वह यानी स है। यदि स्त्रीलिंग क्या हो, स्त्रीलिंग होता तो क्या हो जाता सा, तो स है लिखती, जैसा करता वैसी क्रिया। इसके बाद में क्या है, तो हाँ अरे हिंदी हिंदी से करता हूं ना मैं। वे दोनों, मुझे क्या है स्टार्टिंग में पहले संस्कृत लिखने की आदत पड़ी हुई है, इस कारण से दिक्कत हो जाती है कभी कभी ना, कोई दिक्कत नहीं। वे दोनों लिखते हैं। देखिए तो क्या बनेगा, तो लिखता है। आगे क्या होगा, देखिए यानी वे सब,
वे सब लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वे सब यानी ते, और यहां हो जाएगा लिखंती। वे सब लिखते हैं यानी ते लिखंती यानी वे सब लिखते हैं। ठीक है, आगे यहां पर त्वम, ये या एक से लेकर के 3 तक तो कहाँ हो गए, प्रथम पुरुष वाले। अब हम 4 से लेकर के जो 6 तक होंगे वो क्या होंगे, मध्यम पुरुष वाले। तो इसमें होगा तुम लिखते हो, देखिए तो त्वम लिखसी। जैसे आपका आएगा तुम दोनों, तुम दोनों लिखते हो, तो क्या बन जाएगा, युवम लिखता है। तो सेम वही होता है, मैंने कहा था कि कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, कर्ता मध्यम पुरुष का द्विवचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन। आगे जैसे 6 नंबर का है तुम सब, तुम सब लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, यूयम, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं सर्वनाम से। क्योंकि हमें देखिए, यदि हमें हिंदी अनुवाद, हिंदी से संस्कृत सीखना है, रचना अनुवाद सीखना है, तो हमें 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, जब जाकर के समझ में आएगा। कि डायरेक्टली मैं बना दूं और आपके समझ में नहीं आए, ऊपर की ऊपर ही उड़ती हुई चले जाए। ठीक है, तो यूयम लिखता है, लिखत। ये यहां तक तो हो गया आपका, 1 से 3 तक हुआ प्रथम पुरुष, और 3 से 6 तक हो गया आपका मध्यम पुरुष। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की, तो यहां होगा मैं लिखता हूं, तो मैं यानी अहम, और लिखता हूं क्या हो जाएगा, लिखामी। आगे आवाम यानी हम दोनों, हम दोनों हम दोनों लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आवाम लिखा हुआ है। आप देखिए अब क्या होगा, हम सब, हम सब लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वयम लिखा में। अब तक हमने किया था कि सर्वनाम और क्रिया का प्रयोग किया था, जैसा करता वैसी क्रिया, मैंने एक एक करके आपको समझाया है। इसको आप ऐसे करिए, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम करते हैं कि संज्ञा से और क्रिया में आपको अलग अलग क्रियाएं वो बना करके बताऊंगा। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना, अब हम क्या करते हैं, पहले हमने सर्वनाम के साथ में क्रिया को ऐड किया है, और अब हम बात करेंगे जो है कि यानी संज्ञा के स्थान पर, और इसमें कर्म भी आएगा बीच में। हम देखेंगे, हम धीरे 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 बढ़ते हुए जाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे। जैसे मोहन दौड़ता है तो मोहन है, जैसे राम है, राम है, रामो रामा, तो एक है, तो क्या होगा, मोहन है, यानी पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है, तो मोहन है हो जाएगा। दौड़ता है तो धावती हो जाएगा।
धावती। बालक पढ़ता है, तो बालक है बालको, यानी एक बालक है, तो क्या हो जाएगा, बालक है पढ़ती। राधा भोजन पकाती है, तो देखिए राधा है स्त्रीलिंग है, तो राधा का राधा होगा। भोजन है तो ये होगा भोजनम। कर्म है, कर्म में द्वितीय विभूति होती है। पकाती है, पच धातु इसकी, तो क्या होगा, पचती। यानी राधा भोजनम पचती, राधा भोजन पकाती है। छात्र देखता है, तो छात्र है, रूप कैसे चलेंगे इसके, छात्र है छात्रो छात्रा, तो छात्र है देखता है, तो देखने में दृश्य धातु है और इसके रूप चलते हैं पश्य के रूप में, तो क्या होगा, पश्यति। छात्र है पश्यति, यानी छात्र देखता है। बंदर फल खाता है, तो बंदर को हम कपि भी कहते हैं, शाका मर्ग भी कहते हैं और वानर भी कहते हैं। मैं यहां प्रयोग कर रहा हूं वानर है, वानर है। फलम, फल शब्द है, नपुंसकलिंग है, तो फलम फले, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय के द्वितीय में सेम होते हैं नपुंसकलिंग शब्द, तो वानर है फलम। अब देखो खादती, खाद धातु है तो क्या बनेगा, खादती। इसकी एक धातु होती है बक्ष्य, बक्ष धातु होती है, जो बक्ष्यति भी बन जाता है यहाँ पर। बालक चित्र देखते हैं, तो बाल देखिए, अब देखते हैं बहुवचन का हो गया ना, तो बालक है बालको बालका, ये बालका हो गया। और चित्र है तो क्या होगा, चित्रम, नपुंसकलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक है। और देखते हैं तो इसमें ध्यान रखना दृश्य धातु है, तो बहुवचन हो जाएगा पश्यन्ति। बालका चित्रम पश्यन्ति, बालक चित्र देखते हैं। तुम दोनों पत्र लिखते हो, तो देखिए तुम दोनों का मैंने आपको बताया था क्या होगा, युवाम। और पत्र का वही पत्रम पत्रे पत्राणी प्रथमा, पत्रम पत्रे पत्राणी द्वितीय, तो क्या हो जाएगा, पत्रम लिखते हो, तो क्या बन जाएगा आपका, लिखता है। तुम सब कहां जाते हो, तो तुम सब का मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, ये यम। कहां, तो कहां का क्या हो जाएगा, कुत्र है, क्योंकि अव्यय शब्द है, ये कहीं पर भी प्रयोग किया जाए कोई चेंज नहीं होगा। जाते हो तो क्या बनेगा, गच्छत। तुम दोनों चित्र देख, अरे यहां तुम दोनों चित्र देखते हो, तो तुम दोनों यहां युवाम होगा और चित्र का क्या हो जाएगा, चित्रम, कर्म कारक, चित्रम चित्रे चित्राणी। देखते हो तो युवाम के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी, तो क्या बनेगा यहां पर, पश्यत है, क्या बन जाएगा, पश्यत है। इस प्रकार मैंने आपको ये लट लकार वर्तमान काल से संबंधित मैंने आपको सेंटेंस बताए, वाक्य। इस प्रकार आप बनाए, और भी बनाएंगे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत बना सकते हैं, लेकिन हमें नियम याद रखना है और धीरे धीरे इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। अब आप ऐसे करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने साथी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमने पढ़ा है, इसका क्या नाम है, लटलकार वर्तमान काल और लिख धातु से बनाए। आप अलग धातुएं ले सकते हैं, मैंने देखिए बहुत प्रकार के धातु ये तो देखिए, यहाँ धाव धातु ली मैंने, पट धातु ली है, पच धातु ली है मैंने, और दृश्य धातु है, खाद धातु है, लिख धातु है, गम धातु है, गम यानी जाना, गच्छा के रूप में चलते हैं इसमें, और दृश्य धातु है। यानी इस प्रकार मैंने बहुत सारी धातुएं ली हैं और इस प्रकार हम करेंगे तो शायद हो जाएगा। देखिए ये मैं जो आज पढ़ा रहा हूं, इसमें ऐसा ही नहीं है कि रीट वाले बच्चे ही याद करें। यानी संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें सभी में आता है ये। आप ले लीजिए 6 क्लास से चलते हैं, 6 क्लास से 10 तक ले लीजिए, सारे में चलेंगे, कंप्लीट चलेंगे आपके। और ये जो इसमें, और ये जरूर नहीं है कि ये सीबीएसई में हो, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के मन में साइकोलॉजी हो जाती है कि बोले सर है तो ये तो सीबीएसई का होगा,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जो आरबीएसई में पढ़ने वाले हैं वो भी देख सकते हैं। अभी जो रीट की कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी हैं, वो भी रीट की कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड ही कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड है, वो भी देख सकते हैं। यानी ये तो सभी में आता है, ठीक है। अब आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।